Good morning, students. In the previous class, we studied about a story related to the village Palampur. The story of village Palampur. We learned introduction of Palampur in the previous class as well as organization of production. The requirements for production were land, labor and physical capital. And today we will we will discuss about a topic farming in Palampur. The first point is land is fixed. The term land refers to the topmost surface of the earth on which we live. Land means the topmost surface areas of the earth on which we live, जहाँ पे हम रहते हैं. Farming is the main activity in Palampur. About 75% जो persons है are working in field and farmers. They are dependent on the agriculture. But there is constant rise in population, so the vast land are converted to cultivatable lands. जो वास्ट लैंड एरियाज थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? कल्टिवेटेबल लैंड्स में. एग्रीकल्चर्स के लिए उन लैंड्स का यूज़ किया जाने लगा. नाउ देयर एग्जिस्ट नो लैंड टू कन्वर्ट टू कल्टिवेटेबल लैंड. अब पालमपुर की ये कंडीशंस थी कि वहाँ पे कोई भी वास्ट लैंड एरियाज नहीं थे. Is there a way for growing more from the same land? There were several options. There were several options for growing more from the same piece of land. Some of the options relevant to the present project are as follows. वहाँ पे ऐसे बहुत से ऐसे ऑप्शंस थे कि मोर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही लैंड के ऊपर वे डिफरेंट टाइप्स का ग्रोइंग कर सके, प्रोडक्शन कर सके. एंड उन्हीं में से फर्स्ट जो पॉइंट है, यूजिंग क्विक ग्रोइंग हाइब्रिड नर्सरी प्लांट्स. हाइब्रिड मीन्स द ऑफ स्प्रिंग ऑफ टू प्लांट्स. ऑफ टू प्लांट से एक नए प्लांट को जन्म देना. द ऑफ स्प्रिंग ऑफ टू प्लांट्स of different species. Using manure and other insecticides for a good bumper crop and quality trees. Bumper crop means शानदार फसल्स के लिए इन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया? इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े मारने की दवाओं का, एंड मैन्योर, खाद का. यूजिंग इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स इन प्लेस ऑफ पर्सियन व्हील. जो पर्सियन व्हील एक लकड़ी का जो चक्र रहता है जिसके उसके थ्रू जब कुएं से पानी निकालने के लिए पर्सियन व्हील का यूज़ करते थे, बट उसके स्थान पे किस चीज़ का यूज़ किया जाने लगा? इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स. मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ इरिगेशन एंड नॉट टू बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेन्स. इरिगेशंस को यूज़ को बेस्ट बनाने के लिए ये केवल रेन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, बट इन्होंने हमें एक नई पद्धति से भी, नए मेथड से हमें इंट्रोड्यूस कराया. वो क्या था? ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन. हेयर इज ऑल्सो अ पिक्चर. इस पिक्चर्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि पालमपुर विलेज में जो डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दे यूज्ड HYV सीड्स. HYV सीड्स मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स का यूज़ किया जाने लगा. फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया इन्होंने फार्मिंग के लिए. पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में इन्होंने किस किस चीज़ के यूज़ किए? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, डीजल, फार्म मशीनरी. तो इनके यूज से जो फार्मिंग थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? मॉडर्न फार्मिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग. The next topic is multiple cropping.
Multiple cropping means in agriculture, multiple cropping is the practice of growing two or more crops in the same piece of land. या आप पिक्चर्स के थ्रू इजी वे में समझ सकते हैं कि एक ही सेम लैंड पार्ट के ऊपर मल्टीपल क्रॉप्स इन्होंने ग्रोन करी है, मल्टीपल क्रॉप्स ड्यूरिंग अ सिंगल ग्रोइंग सीजन. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलीकल्चर. इसे हम पॉलीकल्चर भी कहते हैं. पॉलीकल्चर मीन्स टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड. टू या टू से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रोइंग करना सेम पीस ऑफ लैंड पे, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीकल्चर. विल द लैंड सस्टेन. लैंड बीइंग नेचुरल रिसोर्स. लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है, रिसोर्स में है. इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट यूज़. तो यह अति आवश्यक है कि हम इसका यूज़ बड़ी केयरफुल वे से करें, केयर करें हम लैंड्स की. Scientific reports have stated that modern methods have overused the natural resource. साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार जो मॉडर्न मेथड्स हम जो लैंड्स के लिए, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर को बेस्ट बनाने के लिए जो हम मॉडर्न मेथड्स जो हम अपनाते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा नेचुरल जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो रहा है, उसको हार्श हो रहा है. ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड with loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. जो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की खुद की जो फर्टिलिटी रहती है, उर्वरकता रहती है, वो धीरे धीरे उसका लॉस होता है. इस पिक्चर्स में देखिए बेटा, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है फीड द सॉइल, ये ऑर्गेनिक है, नेचुरलिस्टिक है. हम जंगल के अंदर जाके पेड़ पौधों को खाद देने नहीं जाते, बट वो क्या है? नेचुरलिस्टिक है, उनको अपने आप खाद मिलता है. ये पेड़, ये जो पत्ते रहते हैं, उन्हीं पेड़ों से पत्ते झड़ के नीचे गिरते हैं ज़मीन में. धीरे धीरे वो क्या होते हैं? उनके ऊपर सॉइल वगैरह कवर आ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर, उनसे उसको सॉइल न्यूट्रिशन मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए एंड प्लांट को न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं. बट हम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए एक्सेसिव यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, जिसकी वजह से आज हमारी सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे लॉस हो रही है. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एट पालमपुर. पालमपुर विलेज में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे पालमपुर में एटलीस्ट 3 पार्ट्स में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है. 450 फैमिलीज तो क्या है? लैंडलेस है. सॉरी, in Palampur about 1/3 of the 450 families are landless. टोटल जो फैमिलीज है 450, उनमें से 1/3 पार्ट वो तो लैंडलेस है, उनके पास किसी तरीके की कोई ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है. 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivations. 150 families are Dalits and they have also no land. Of remaining families who own land, 200 जो 40 families है, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, जिससे उनको किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता. सेकेंड, जो 60 फैमिलीज़ है वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है. थर्ड है, अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर. ये 3 पार्ट्स में यहाँ पे बटे हुए हैं, जिनमें 1/3 के पास लैंडलेस है, 150 फैमिलीज़ दलित है, वे भी लैंडलेस है, एंड 240 ऐसी फैमिलीज़ है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, 60 फैमिलीज़ के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड्स है, एंड जो थर्ड है लार्ज फार्मर्स, उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है. Who will provide the labor? After land, labor is next most necessary factor in agriculture. लैंड के बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, सेकंड नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है, फैक्टर है, वो क्या है? लेबर. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग देयर फैमिली, जो स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड्स है, वो अपनी फैमिलीज या फैमिली मेम्बर्स के साथ
खेती करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, तो उनको लेबर की ज़रूरत नहीं रहती। बट जो मीडियम एंड जो लार्ज फार्मर्स है वो हायर करते हैं फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। एंड जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड्स है, उनके पास जिनके पास बिल्कुल लैंड, जो लैंडलेस फार्मर्स है, वो कहाँ पे वर्क करते हैं? जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड्स है। ओके, थैंक यू।